तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। परमात्मा ने पृथ्वी को ऐसी शोभा दी है कि अपने अमर ज्ञान अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त ही पृथ्वी सूक्त के नाम से दिया है। उस सूक्त में कहा गया है कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और वह मेरी माता है। विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, माता पृथ्वी सबका भरण पोषण करने वाली, संपत्तियों को धारण करने वाली, अपने वक्ष स्थल में स्वर्ण आदि रत्नों को धारण करने वाली तथा चर अचर प्राणियों को बसाने वाली है। किंतु आज पृथ्वी प्रदूषण के बाणों से बहुत अधिक आहत है। हरियाली पृथ्वी का श्रृंगार है। वेद में पृथ्वी को वृक्षादि वनस्पतियों से भरा हुआ कहा गया है। यस्याम वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवा तिष्ठन्ति विश्वः, बढ़ते हुए तापमान ने पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को क्षीण करना प्रारंभ कर दिया है। वह वनस्पति विहीन उस शुष्क रेगिस्तान में परिवर्तित होती जा रही है जिसमें पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप के आघातों ने उसे विकृत तो किया ही है। तीव्र वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ तथा हवा के झोंके मात्र भारतवर्ष में ही प्रतिवर्ष करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी को समुद्र या दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर देते हैं। वर्षा जल का उचित निकास न होने से धरती में छोटी छोटी अवनलिकाएं बन जाती हैं जो बाद में बढ़ते बढ़ते भयंकर रूप धारण कर लेती है और एक बहुत बड़े भूभाग को कृषि के अयोग्य बना देती है। चंबल के बीहड़ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ पानी में मिलकर धरती को इतना प्रदूषित कर देते हैं कि वह बंजर हो जाती है। प्रदूषण के कारण वर्षा के साथ नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा यदि पृथ्वी पर गिरती है तो वह धरती को अम्लीय बना देती है, जिसमें फसलें उगाना बहुत कठिन होता है। भारतवर्ष में कुल 329 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जिसमें मात्र 266 मिलियन हेक्टेयर भूमि ही उपजाऊ है। इसमें 143 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है तथा 40 मिलियन हेक्टेयर पूर्ण रूप से बंजर भूमि है। शेष 43 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि के अंतर्गत है। इस प्रकार देश की भूमि का 66% भाग अर्थात 175 मिलियन हेक्टेयर भूमि विकृति का शिकार है। कोयले तथा अनेक प्रकार की अन्य धातुओं के खनन के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट के कारण भूमि की ऊपरी परत कृषि योग्य नहीं रहती। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में तांबा गलाया जाता है वहां की मिट्टी इतनी प्रदूषित हो जाती है कि उसमें कोई भी वनस्पति उग ही नहीं सकती। घरों, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ कूड़ा मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। प्लास्टिक, राख तथा लोहे के कचरे से भी धरती अपनी शुद्धता खोने लगती है। कैडमियम, आर्सेनिक, निकिल, पारा, क्रोमियम, एल्युमिनियम आदि विषैली धातुएं औद्योगिक अपशिष्टों, कीटनाशक दवाइयों और उर्वरकों के माध्यम से धरती में मिलकर उसे प्रदूषित करती है।
ये विषैले पदार्थ पौधों या जल के माध्यम से प्राणियों के शरीर में पहुंच जाते हैं तथा अनेक प्रकार के कष्ट साध्य रोगों का कारण बनते हैं। मात्र दिल्ली महानगर में प्रतिदिन 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा निकलता है, जिसकी सन 2021 तक 18,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाने की संभावना है। यही पुकार धरती कह रही बार बार, धरती की बस यही पुकार, धरती कह रही बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार, यही पुकार, यही पुकार, यही पुकार।
क्या पृथ्वी माता का यह उद्बोधन सुनकर हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलने का प्रयास करेंगे? मेरे प्रिय मानव पुत्रों, यद्यप मैं अप्रत्यक्ष रूप से संसार के चर अचर सभी प्राणियों की माँ हूँ, किंतु मैं यह उद्बोधन केवल तुमसे ही कर रही हूँ, क्योंकि बौद्धिक रूप से तुम ही श्रेष्ठ हो और तुम ही इसे आत्मसात करने की सामर्थ्य भी रखते हो। प्रिय पुत्रों, मुझमें तथा तुम्हारी जन्मदात्री माँ में केवल इतना ही अंतर है कि वह तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, किंतु मेरे मातृत्व की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ माह ही दूध पिलाती है, किंतु मैं तो जीवन भर गाय भैंस आदि अन्य प्राणियों के द्वारा तुम्हारे लिए मधुर दुग्ध की व्यवस्था करती हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए मधुर मधुर स्वादिष्ट फलों तथा अनेक प्रकार के अन्न की भी उपलब्धता निश्चित करती हूँ। परमात्मा ने जब से सृष्टि की रचना की है, तभी से मैं संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने अपनी संपूर्ण प्रकृति को मेरे रूप में प्रकट कर दिया है। तुम्हारे माता पिता तो क्या, सृष्टि के प्रारंभिक मानवों से लेकर अब तक के सभी मानवों के शरीर की रचना मुझसे ही होती है, क्योंकि शेष चार तत्व मेरे अंदर ही कारण रूप से विद्यमान है। मैंने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों, योगेश्वरों, देवों और दानवों को जन्म दिया है तथा मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने आंचल में समेट भी लिया है। तुम्हें मेरी महत्ता का नाम मात्र भी एहसास नहीं है, तभी तो तुम मेरे ऊपर खुले में मल मूत्र का त्याग करते हो, जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर थूकते फिरते हो तथा मेरे ऊपर कूड़े करकट का ढेर जमा देते हो। यह तुम्हारी कैसी कृतज्ञता है। मैं तुम्हें मधुर एवं स्वादिष्ट भोजन देती हूँ और बदले में तुम अपना मल मूत्र चारों ओर फैला देते हो। इतने से भी तुम्हारा जी नहीं भरता तो कृषि कार्य में तरह तरह के विषैले कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके जल सहित मुझे दूषित करते हो। किंतु ऐसा करते समय तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता कि मेरे अंदर जो विषाक्त पदार्थ फैला रहे हो, वह भोजन के रूप में तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हें ही रोग ग्रसित करेगा। वृक्षों और वनस्पतियों से मेरा श्रृंगार होता है और उनसे ही तुम्हारे लिए मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। किंतु तुम कैसे पुत्र हो जो उन्हें निर्दयता पूर्वक काट कर अट्टहास करते हो कि तुमने मुझे नंगा कर दिया। अरे पुत्रों, अपनी माँ को नंगा करना तुम्हारी कौन सी वीरता है? क्या तुम शंकराचार्य जी के इस कथन को भूल गए हो कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं होती। उनके वचन की मर्यादा रखने के लिए मैं कभी वैसा व्यवहार तो नहीं कर सकती जैसा तुम मेरे साथ करते रहते हो। तुमने मेरे गर्भ में छिपे हुए मधुर जल, स्वर्ण आदि धातुओं, गैस एवं तेल आदि को अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में निकालकर मुझे आंतरिक रूप से निर्बल और खोखला कर दिया है। ऐसी अवस्था में यदि कभी भूकंप के झटके आते हैं तो इसके लिए मुझे क्यों दोषी ठहराते हो? वास्तविक दोषी तो तुम हो। भूकंप के झटके तो तुम्हें सीख देने के लिए आते हैं कि तुम अपनी माँ का इतना तिरस्कार न करो और अधिक लालची भी न बनो। यदि तुम्हारे मन में मातृत्व के प्रति कुछ भी सम्मान है तो मैं तुमसे मातृ ऋण के रूप में 2 वस्तुएं मांगती हूँ। यदि तुम इसे पूरा कर सको तो इसमें लाभ तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मैं यथार्थ में माँ हूँ और इन मांगों के द्वारा मैं तुम्हारा बहुत अधिक भला करना चाहती हूँ। प्रिय पुत्रों, संसार के सभी देशों के मनुष्य मेरे ही पुत्र हैं।
अतः मैं सभी मानवों को एक समान देखती हूँ। मेरी पहली आकांक्षा यह है कि तुम अपने बौद्धिक कौशल तथा तकनीक के माध्यम से मेरे हृदय पटल पर जो थार, सहारा और गोबी आदि मरुस्थल है उन्हें हरा भरा कर दो। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो मेरी नग्नता छिप जाएगी और मेरी करोड़ों हेक्टेयर भूमि जब हरी भरी हो जाएगी तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। भोजन की दृष्टि से तथा पर्यावरण की दृष्टि से सचमुच तुम तभी धरती पुत्र कहलाने के योग्य हो सकोगे। मेरी दूसरी मांग यह है कि संसार के सभी प्राणी मेरे ही पुत्र हैं, अतः तुम किसी की भी हिंसा न करो। जब तुम अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए मेरे करोड़ों पुत्र पुत्रियों को कत्ल खाने में तड़पा तड़पा कर मारते हो और उनका रक्त मेरे ऊपर गिरता है, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारा यह अत्याचार कब तक सहन करूंगी? क्या तुम गीता के इस कथन को भूल गए हो कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम? मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या करके उन्हें अकाल मृत्यु के गाल में पहुंचा रहे हो, उसी प्रकार कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तमोगुण रूप दानव इतना प्रबल हो जाए कि वह विश्व युद्ध के मुहाने तक तुम्हें ले जाए। ऐसी अवस्था में पहली पीड़ा तो मुझे ही झेलनी पड़ेगी। जरा तुम ही बताओ, मैं अपने वक्षस्थल पर अपने ही पुत्रों के निर्जीव शवों को कैसे देख पाऊंगी? तुम गीता के इस कथन को सर्वदा याद रखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शूने चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में विद्वान पुरुष समत्व बुद्धि रखते हैं, अर्थात सब में एक ही चेतना को देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिन पशुओं को तुम मार कर खा जाते हो उनमें भी तुम्हारी जैसी ही चेतना है। उन्हें भी मरने का वैसा ही कष्ट होता है जैसा तुम्हें होता है। जब मनुष्य में रज और तम की प्रबलता हो जाती है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों की वृद्धि होती है। मद्य और मांस के सेवन से तमोगुण की घोर वृद्धि होती है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक अनेक युद्धों को देखा है। पिछले दोनों विश्व युद्धों में मैंने करोड़ों मनुष्यों को मरते देखा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के रूप में मैंने वह विश्व युद्ध भी देखा है जिसमें 47 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। इस युद्ध की नींव शकुनी, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के लोभ, अहंकार एवं कुटिलता ने रखी थी। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम वेद के कथन शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्राः के अनुसार अमृत पुत्र कहलाकर अपने जीवन को सार्थक करो। मद्य और मांस के सेवन से दूर होकर स्वयं जियो तथा दूसरों को भी जीने का अवसर दो। तुम्हारे अतिरिक्त सभी प्राणी मेरे ही पुत्र हैं। उनके मरने पर मुझे वैसा ही दुख होगा जैसा तुम्हारे मरने पर। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी दोनों मांगों को पूर्ण करके अपना मातृ ऋण अवश्य चुकाने का प्रयास करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।